अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्रिकेट के मैदान से आज दो बड़ी न्यूज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो आज मैच रहा उसमें फ़रीद की और आसिफ की लड़ाई, और इसके अलावा जो पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के जो फैंस थे उनका आपस में जो झगड़ा रहा उसको लेके वहाँ की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने जा रही है। इसके अलावा ICC आसिफ के ऊपर, फ़रीद के ऊपर क्या एक्शन लेने जा रही है, किसका कसूर ज़्यादा है और किस पर क्या पाबंदियाँ हो सकती हैं, तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़रीद और आसिफ के जो आपस में झगड़ा हुआ, वो आई थिंक के जितने भी क्रिकेट के जो तजियाकार हैं या जो प्लेयर्स हैं वो अफसोस का इजहार ही करें कि ये मामला नहीं होना चाहिए था। ख़ासकर जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान जिस तरीके से एक दूसरे के हमसाया मुल्क हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया है, आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या मामला कि फ़रीद को जो है पहली बॉल पे 6 लगता है और उसके बाद वो आसिफ की विकेट ले लेते हैं और उसी दौरान आई थिंक जोश में आकर वो आसिफ को कुछ कह देते हैं। ज़राए के मुताबिक जो आसिफ को कहा गया वो ये है कि जो अफगानिस्तान के बॉलर थे उन्होंने आसिफ को ना कि गाली दी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके कुछ कहने की जो है वो कोशिश की। उन्होंने कुछ बुरा भला कहा, जिसके आपने देखा होगा कि उसमें पहले अफगानिस्तान के जो बॉलर उन्होंने कुछ कहा, आगे से आसिफ ने कुछ कहा, फिर जो फ़रीद बॉलर हैं उन्होंने धक्का भी दिया, 1 से 2 बार उन्होंने हाथ से जो है आसिफ को टच किया। लेकिन उसके बाद आसिफ घूमे, फिर उन्होंने पीछे से कुछ कहा, जो कि कहा यह जा रहा है कि वो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कोई ऐसी बात की जो आसिफ से बर्दाश्त नहीं है। वहाँ पर आसिफ जो है उन्होंने आगे से बैट उठाकर उनको मारने का जो है वो एक आप इशारा कह सकते हैं या कोशिश की, मारा नहीं। लेकिन फिर दूसरे सब खिलाड़ी बीच में आ गए, अंपायर भी बीच में आ गया और मामले को रफा दफा किया गया और काफ़ी देर तक आसिफ भी जो है वो बाउंड्री पर जाते जो है वो पीछे मुड़ के देख रहे थे, जबकि जो फ़रीद बॉलर थे वो भी बार बार कुछ ना कुछ कह रहे थे, जबकि तमाम जो उनके खिलाड़ी थे वो उनको ठंडा करने पे लगे हुए थे, उनको कहने पे लगे थे कि इग्नोर करें। जनाब इसके ऊपर जो ICC है वो काफ़ी बड़ा आई थिंक एक्शन लेने जा रही है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादा गलती जो है वो कहा जा रहा है कि फ़रीद की है, लेकिन जो रिएक्ट किया आसिफ ने बैट उठा के, उसको वो शायद नहीं करना चाहिए था। वो आगे से उसको जवाब में कुछ भी कहता वो चल सकता था, लेकिन जो बैट उठाया वो कहा यह जा रहा है कि उस वजह से आसिफ पर भी बड़ा एक्शन किया जा सकता है। तो इस एक्शन के मतलब कि एक्शन जो है वो ये लिया जा सकता है कि जो दोनों प्लेयर हैं उनके ऊपर 1 से 2 मैचेस की पाबंदी हो सकती है और इसके अलावा 50% या 70% जो है वो मैच फीस का जुर्माना भी किया जा सकता है। अब देखना यह है कि ज़्यादा जो वो जुर्माना या जो पाबंदी है वो किस पर जो है वो लगाई जा सकती है। मेरे ख्याल में मैच की पाबंदी शायद नहीं होगी, लेकिन मैच जो फीस है उसका जुर्माना ज़रूर होगा और मेरे ख्याल में ये जो जुर्माना है वो शायद आसिफ पे ज़्यादा लगाया जाए, क्योंकि आसिफ ने जो बैट आगे से उठाया, भले आपको बॉलर ने कुछ भी कहा हो, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप अंपायर से बात कर सकते हैं, मैच रेफरी से कह सकते हैं। आजकल आप लोगों को पता है कि क्रिकेट के बहुत सारे कानून काफ़ी सख्त हैं, उसको लेके मुझे लगता है कि आसिफ को जो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन जोश में हो जाता है, जारी बात है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मतलब समझा सकता हूँ, लेक्चर दे सकता हूँ, हम जितने भी लोग हैं, लेकिन जो फील्ड के ऊपर जिसको यानी कि सुनाया गया, जिसको बोला गया पाकिस्तान को लेके या उसको गाली दी गई, तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है कंट्रोल नहीं होता। तो हमारे लिए कहना तो बहुत आसान है कि आसिफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आई थिंक कि वहाँ पे जो भी हुआ उसमें आसिफ ने जो रिएक्शन किया, आई थिंक कि वो उसने काफ़ी हद तक ठीक किया अपनी ज़ात तक रहते हुए, लेकिन एज ए क्रिकेट को लेके या एज ए क्रिकेट फ़ैन को लेके मुझे लगता है कि दोनों प्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर आप देखते हैं कि ICC मैच की पाबंदी लगाती है या मैच फीस का जुर्माना करती है। ये रही आसिफ और फ़रीद की बात। लेकिन मैच जैसे ही ख़त्म हुआ उससे पहले, क्योंकि क्राउड के अंदर भी काफ़ी गर्मा गर्मी बन चुकी थी, बहुत से जगहों पर बहस मुबाहिसे भी हुए, क्योंकि मैच के दरमियान ही आसिफ और फ़रीद की लड़ाई को लेने के बाद जो क्राउड था उसमें भी काफ़ी गर्मा गर्मी रही। तो जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, क्राउड जब वापस निकलने लगा, जारी बात है पाकिस्तान जीता हुआ था। जिस तरीके से नसीम शाह ने 2 छक्के लगा के पाकिस्तान को मैच जितवाया, तो जारी बात है वहाँ पे जितना क्राउड था, जितने फैंस थे, जारी बात है वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे और काफ़ी जज्बाती हो के वो नारे लगा रहे थे और अफगानिस्तान फैंस को जो है वो जारी बात है थोड़ा सा टीज़ भी कर रहे थे। और अफगानिस्तान के जो प्लेयर थे वो तो ग्राउंड के अंदर तो जारी बात है वो दुख में थे और जो बाहर फैंस थे वो ज़्यादा दुख में थे। तो वहाँ पर कुछ जो क्राउड था उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक दूसरे पे कुर्सियाँ उठाकर जो है वो मारना शुरू कर दी। इसके अलावा ये तो वो चीज़ें हैं जो वीडियो में हैं, लेकिन जो वीडियो में नहीं आई ये भी
आज सुनने में आया कि काफ़ी जगहों पे हाथापाई भी हुई और जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो ज़ाहिर बात है उन्होंने स्ट्रेट अवे जो है वो ये डिसीजन ले लिया है कि जितने भी लोग इस झगड़े में मुलव्विस है, जो कुर्सियाँ फेंकी गई, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, तमाम सिक्योरिटी कैमरे से उनको देखा जाएगा, उनको पहचाना जाएगा और उनको फौरी के फौरी डिपोर्ट किया जाएगा। यानी ये नहीं कि उनको वहाँ पे रोका जाएगा या उनकी सुनी जाएगी या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको स्ट्रेट अवे जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा अपने अपने मुल्क में, वो भले पाकिस्तानी हो, वो भले अफगानिस्तानी हो। लेकिन बड़े दुख की बात है क्योंकि यहाँ से पैसा इकट्ठा करके आप बड़ी कोशिश करके वहाँ पे जाते हैं अपने घर वालों के लिए पैसा कमाने। वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट दी हुई है वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के स्टेडियम में पाकिस्तान बाहर के मुल्कों से टीमें खेलती हैं और वहाँ पे अगर आप ऐसा रिएक्ट करें तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स के लिए, हमारी नेशन के लिए, इवन अफगानिस्तानियों के लिए कोई भी ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के फैंस, पाकिस्तान के फैंस और इवन प्लेयर्स को भी है जो वो थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हार जीत होती रहती है और एशिया कप इस टाइम पे बहुत ही कमाल जो है वो तमाम मैचेस जा रहे हैं। किसी भी मैच की कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, कोई मैच भी यानी कि जल्दी यानी उसका पता नहीं चल रहा कि यह मैच कौन सी बॉल तक जाएगा। लेकिन आज का जो मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, ये आई थिंक क्रिकेट की तारीख में इस मैच को एक लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। और नसीम शाह के जो 2 छक्के हैं मेरे ख्याल में जावेद मियांदाद के बाद और शाहिद अफरीदी के दो छक्के थे एशिया कप में, उसके बाद ये सबसे बेहतरीन 2 छक्के हैं जिसको मेरे ख्याल में क्रिकेट की तारीख में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है। और इंशाल्लाह आपको डे बाय डे अच्छी जो न्यूज़ हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से, पॉलिटिक्स न्यूज़ और हर तरह की जो करंट अफेयर है उसके बारे में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अपने होस्ट राना इरफान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।